स्टूडेंट्स, अगर आपको ये रूल नहीं मालूम तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आप जरूर छोड़ के आएंगे। रूल क्या होगा बच्चों? एल हॉस्पिटल। सो आज हम जानते हैं कि जब लिमिट का क्वेश्चन इनडिटरमिनेंट फॉर्म में हो तो इसको एल हॉस्पिटल के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती क्या है। अगर लिमिट खोलने पर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में मिले तो बच्चों हम उस क्वेश्चन को इनडिटरमिनेंट फॉर्म में मानते हैं। ठीक, तो ये देख लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहां 0 रखूं और साइन के साथ भी 0 रखूं और ये भी 0 रखूं तो 0 - 0/0 दिस इज 0/0। तो ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में मिल गया। तो क्या बच्चों हम इसमें एल हॉस्पिटल का यूज करें? एग्जैक्टली करें। तो एल हॉस्पिटल का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे d/dx x माइनस साइन x एंड बच्चों इसका डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव हम सेपरेटली ही करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर हम क्वेश्चन ट्रू लगा, सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो इसको भी हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और जो लिमिट थी वो एज इट इज चलेगी हमारे साथ। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 भाई x का डेरिवेटिव तो होगा 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cos x। सो ये लिख लिया हमने cos x होल अपॉन एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा बच्चों 3x²। डेरिवेटिव अगर नहीं बनता तो एक बार समझ लेते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसकी एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से कर देते हैं और साथ ही साथ इसकी पावर में एक नंबर को सबट्रैक्ट भी कर देते हैं। जैसे कि 3 का मल्टीप्लाई यहां 1 से हुआ तो 3 आ गया और पावर को मैंने 1 सबट्रैक्ट करके 2 लिख दिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर लिमिट खोलूं तो ये हो गया 1 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? भाई मैंने x की वैल्यू तो 0 रख दी, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 - 1 0। इसका मतलब न्यूमरेटर अभी भी 0 हो रहा है। क्या डेनोमिनेटर भी 0 हो रहा है? तो x की वैल्यू डेनोमिनेटर में भी रखी तो ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब भाई ये अभी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है। तो अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल, अगेन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली। सो बच्चों 1 का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। ये हो जाएगा 0 और माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और माइनस cos x का क्या होगा? प्लस sin x। सो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास sin x। ठीक, और ये क्या आ गया? 3x² और 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x। मैंने बताया था कि पावर का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से हो जाएगा। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 मतलब 6 और एक पावर में इससे क्या करूंगा? डिक्रीज कर दूंगा x पावर 1। ठीक, सो ये हो गया x। अब देखो बच्चों यहां आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन 6x। में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/6। अब देखो बच्चों हम सब जानते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x मिले तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये तो हो गया 1। सो 1/6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1/6। आई होप बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा और ये एल हॉस्पिटल जो रूल है इसको भी आपने समझ लिया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों हमसे जुड़ के कैसा लगा इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।